गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी की कहानी पढ़ेंगे। दुष्ट शेर और बुद्धिमान खरगोश। एक जंगल में एक बलवान किंतु निर्दयी शेर रहता था। बलवान मतलब ताकतवर, परंतु निर्दयी। निर्दयी मतलब जिसको किसी पर दया नहीं आती थी। उसके रास्ते में जो भी आता था वह उसको मार देता था, चाहे शेर को भूख ना लगी हो तब भी वह जानवरों को मार देता था। एक दिन सभी जानवर उसके पास गए और उससे एक विनती की। वे बोले कि रोज एक जानवर उसके पास भोजन के लिए स्वयं आएगा और बदले में वह किसी अन्य जानवर को नहीं मारेगा। शेर राजी हो गया। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत बुद्धिमान था। उसने शेर के पास पहुंचने में बहुत देर लगाई। जब शेर ने पूछा तो खरगोश बोला कि मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। वह अपने आप को जंगल का राजा बताता है। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जंगल का राजा तो मैं हूँ, कहाँ है वह दूसरा शेर? मुझे उसके पास ले चलो। शेर तो वैसे ही बहुत गुस्सैल था और निर्दयी भी था। वो इस बात से डर गया कि दूसरा शेर मेरे जानवरों का शिकार कर लेगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चलो मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और पानी में उसकी परछाई दिखाई। शेर ने सोचा यही वह दूसरा शेर है। शेर अपने दुश्मन को मारने कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने खरगोश की खूब सराहना की, क्योंकि खरगोश ने बुद्धि और विवेक से काम लिया और उसने अपने साथ साथ बाकी के सभी जानवरों को भी बचा लिया। इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपना आपा नहीं खोना चाहिए। अब हम आज की पोयम पढ़ेंगे। हम उस ईश्वर के गुण गाएंगे जिन्होंने हमें बनाया है और हमारी केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए हमारे मम्मी पापा को भी बनाया है, ताकि वो हमें खूब सारा प्यार कर सकें। इसीलिए हम उनकी वंदना करेंगे और पोयम को लर्न करेंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। अब देखो, आपको समझाते हैं पोयम। आपको पता है कि भगवान ने ही सूरज और
चांद को बनाया है। उसी ने तारों में चमक भी दी है। उसने ही फूलों में महक डाली है और चिड़ियों को चहचहाना भी उसी ने दिया है कि वो ऐसे साउंड क्रिएट करती हैं, बोलती हैं। सारा संसार ईश्वर ने ही बनाया है। यहाँ तक कि हमारी काया, काया मीन्स होती है हमारा शरीर, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी ईश्वर ने ही बनाया है और हम उस ईश्वर की वंदना करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं और उनको प्रेम से शीश झुकाते हैं। आपको पोयम समझ में आई? अब एक बार आप सभी भी मेरे साथ बोलेंगे पोयम को और लर्न करेंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। आपको ये पोयम लर्न करनी है। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, इन शब्दों को सही चित्र के नीचे लिखिए। जैसे पहले चित्र में क्या बना हुआ है? कमल। तो हम इस कमल शब्द को यहाँ पर लिख देंगे। ओके। नेक्स्ट है दमकल। तो दमकल शब्द कहाँ है? ये दमकल शब्द को दमकल के नीचे लिख देंगे। द और म दम, का ओला कल, दमकल। ऐसे ही पहले में कमल, का म ओला कमल। ये आपके 2 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हाथी। तो हाथी को इसमें क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं इसमें लिखा है गज। तो हम गज को फिल करेंगे यहाँ पर। ओके। नेक्स्ट है टब। गज के बगल में ही लिखा हुआ है टब। टब को हम टब के नीचे फिल करेंगे। उसके बाद आते हैं चरण। चरण लिखा है यहाँ पर, तो हम चरण को नीचे फिल करेंगे, चरण के नीचे। फिर नेक्स्ट है आपका पनघट। तो पनघट को हम पनघट के नीचे फिल करेंगे। तो इस तरीके से आपको सारे फिल करने हैं। ओके।